सबल नाम का एक व्यक्ति था। वह अपने जीवन से बड़ा ही निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे कि सब तो कामयाब हो गए हैं और तू यही का यही है। जब भी वह कई बार बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या करते हो, और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वह धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता तो वह जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले बैठकर रोता और भगवान को दोष देता, अपनी किस्मत को दोष देता। एक दिन उसने नगर में गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है। ये आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुड़ से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठकर रो सकते हैं। सबल भी यह बातें सुन रहा था। उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कुछ नहीं होने वाला, मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने कहा, तुम्हें क्या दुख है? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बताई और कहा, क्या मेरे दुखों का आपके पास कोई समाधान है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या यह दुख जो मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वह 2 वर्ष के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उसके मित्र की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत खुश था। अपनी ज़िंदगी में पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना सुखी रह सकता है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो कितना सुख होगा। तुम्हारे पास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैल जाएगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे धन उधार लेंगे। यह बात सबल के मन में बैठ गई और अब वह और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन यह सब कुछ उसे बहुत जल्द चाहिए था। ज़्यादा समय इसमें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया, अपने मित्रों से लिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र जैसा उसे समझाते गए वह वैसा करता गया। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो हमेशा इस उलझन में पड़ा रहता था। सुख साधन की सभी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। सबल ने गुरु को अपनी सारी बात बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने यह सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है, चाहे रास्ते में
कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूँगा। कर्म करते रहना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी कोई चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारी जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहाँ उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दो, यह किसी मेरे काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। पर वह निश्चित था, क्योंकि कर्जा उसके मित्रों के द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे काम में साथ देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू कर दिया। न देने पर जान से मार देने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने माता पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा। हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। ऐसा लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए और वह उसके दुख का समाधान करेंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा, मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य ही करूँगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है गुरुदेव? क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? गुरु ने कहा, पहले ये बताओ, तुमने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, जो तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ आए हैं वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे वक्त में वह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े हों, और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें उनकी हमेशा कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे, और वह घड़ा सबल को दे दिया और कहा, जब असली दुख हो तभी आना। सबल ने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वह घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश रहता था और ईमानदारी से काम करते करते वह एक दिन बड़ा व्यापारी भी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भर गया था। लेकिन आप कितने भी अच्छे हैं, कितना भी अच्छा काम करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की सहायता करते हो, जीवन में दुख सबके आता है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया। वहां पर उनकी अंतिम क्रिया की गई। सबल ने उन्हें चिता में जलते हुए देखा। उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी थी। उसकी देख रेख करने के लिए उसकी देख रेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले चले गए थे। उसके माता पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यही रखा था।
एक दिन पहले तक भी वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर आज नहीं। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो उसे समझ नहीं आ रहा। इसलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? सबल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है, सब सुख है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन सबके प्रियजनों को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई ना रहा और ना कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल कहो या आज कहो, कहो तो अभी तुम मर सकते हो। सबल ने कहा, गुरुदेव आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा, पर अभी तो मैं जवान हूँ। गुरु ने कहा कि इस प्यारे भ्रम में तो सभी जीते हैं कि मृत्यु तो बूढ़ों को आती है, जबकि उनके सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुंह से ये बातें सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने बारे में ही सोचता रहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्या है, वो क्यों है, कैसे है, हम करने क्या आए हैं, क्या बस चीज़ों का उपभोग करना है और मर जाना है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों के बाद वो गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, आज तुम पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे हैं, कौन है हम और हमें क्या करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, सब अपने जीवन में क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सबल ने कहा, गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यही छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में जिसे हमें इकट्ठा करना है उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वह हम हैं खुद। हमें खुद अपने आप को इस दुनिया में इकट्ठा करना है, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम सब एक हो सकें और अपने आप को पहचान सकें। हम बटे हुए प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में और ऐसी ही हजारों लाखों छाँव में, वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उसका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं वो असल में दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिल पाता। बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहली समस्या में रो पड़ते हैं वैसे ही दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक ही समाधान नजर आता है, पर वह कोई भी समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने जीवन को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसी ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो सब नियंत्रण में रहता है।
तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा गुरुदेव। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार की चीजों में बटकर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। ये ऐसी ही है जैसे एक शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, बच्चे कभी कभी बाइक पर या कार पर बैठकर उसे चलाने का नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ही पता है कि ऐसे ही हम शरीर को चला रहे हैं। इसकी सही शक्ति का इस्तेमाल तो कभी हम कर ही नहीं पाते। खुद को एकत्रित करने का ये मतलब नहीं होता कि हम संसार को छोड़ दें, सन्यासी हो जाएं, तो झोला उठाकर कहीं भी चले जाएं, या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति इकट्ठा ना करें। जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वह बाइक या कार को चलाकर लंबी दूरी की यात्रा आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो बाइक या कार वहीं खड़ी रहेगी और हमें वह भ्रम रहेगा कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कि बच्चों को होता है, पर हम कहीं नहीं पहुंचते। तो दोस्तों, यही दुख था। आपने इस कहानी से क्या सीखा और इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।